अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम सलाम। नाजिया, सबसे पहले तो बताएं, अब आप बेहतर हैं? पहले से खैरियत से हैं? पहले से कुछ बेहतर हूँ। कुछ बेहतर हैं। नाजिया, आपकी कहानी सारी डिटेल के साथ हम सुनेंगे और बिल्कुल न्यूट्रल रहते हुए आवाम तक ये पहुंचाएंगे भी कि जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया है वो कौन है। मेरा शौहर। शौहर है। शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरी शादी को 10 साल हो गए। मैं 12 साल की एज में मेरी शादी हुई थी। 12 साल की एज में 12 साल की बच्ची तो बहुत छोटी होती है। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं नाजिया, 3 बच्चे हैं, बेटियां कितनी, बेटे कितने? 2 बेटे और 1 बेटी है मेरी। 2 बेटे हैं। बेटे कितने कितने हैं माशाल्लाह से? मेरा 9 साल का बेटा है और 7 साल का बेटा है और 4 साल की बेटी है मेरी। 4 साल की बेटी है। नाजिया, किसने मारा? वीडियो एक देखी जा सकती है जो हम आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे भी। उस वीडियो में क्लियरली नजर आ रहा है कि नाजिया का फेस पूरा लहू लहान है और बड़ा तशद्दुद आमेज अंदाज में, जैसे किसी ने यूं बर्छी या कोई चीज मारी है, जिससे ये सारा माथा फट गया है, कट गया है, स्टिचेस लगे हुए हैं, मुंह सूजा हुआ है। नाजिया, किसने मारा था? क्या हुआ था? ये मेरे तसल्ली से, हौसला लेके आहिस्ता आहिस्ता बताएं। मैं 1 साल से मैं इस टॉर्चर के अंदर हूँ। वैसे तो जब से मेरी शादी हुई है तब से ही मेरे ससुराल वाले सब लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते होते थे, मारते पीटते थे, क्योंकि मेरी जो भाभी है वो मेरी नंद भी है। वट्टा सट्टा है। जी, वट्टा सट्टा इस तरह से। तो जो भी प्रॉब्लम मेरे भाई के घर होती थी फिर उसका खमियाजा मुझे भुगतना होता था। तो टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो मैं अपने अम्मी की तरफ आ गई थी। ठीक है। यहाँ पे आके फिर इन लोगों ने यहाँ पे मुझे सुकून से रहने नहीं दिया, क्योंकि ये इमाम मस्जिद थे मेरा हस्बैंड। औरतों में और आदमियों में फ़र्क नहीं समझता होता था। बहुत ज़्यादा मामला थे जो कि मैं बताती भी किसी को तो नहीं बता सकती थी, क्योंकि हमारी अम्मी लोग बहुत शरीफ गरीब लोग थे। तो माँ बाप की इज़्ज़त के लिए जो भी हुआ मैं बर्दाश्त करती रही। ये मेरा हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती जॉब्स पे लगवाता होता था कि मुझे पैसे चाहिए, जहाँ से मर्जी मुझे ला के दो। मेरा जहाँ से मर्जी का मतलब क्या है? मतलब कुछ भी करो, मुझे पैसे ला के दो। ठीक है। इस तरह से। तो और लोगों के सामने ऐसे रहना कि जैसे इनसे अच्छा कोई भी नहीं है। मैं किसी को चाहती भी बताना तो नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो एक इमाम मस्जिद था, मौलवी था, उसके खिलाफ कुछ बोला भी जाता तो फिर मेरे लिए बुरा होता था। इसीलिए एहसास कमतरी होने की वजह से मैं नहीं बता सकती थी। कितने अरसे से है? शादी के स्टार्टिंग से, पहले दिन से ही सब स्टार्ट हो गया था कि दहेज नहीं लेके आई और कि भाई भूखे नंगे लोग हैं, इस तरह से। अच्छा नाजिया, जहेज का दीन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो एक तरफ आप बता रही हैं कि वो इमाम मस्जिद हैं और दूसरी तरफ वो जहेज की डिमांड भी करते हैं, तो ये जरा थोड़ा सा डिटेल से बताएं। वो सिर्फ मस्जिद इमाम लोगों के सामने है। घर में क्या होता है इसका मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये सब बहुत ज्यादा टॉर्चर करना और ये सब। इमाम मस्जिद तो बहुत मुअज़्ज़िज़ शख्सियत का नाम है, जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमें तालीम देते हैं, जिनकी हम तहे दिल से इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जिस दिन झगड़ा हुआ है उस दिन क्या हुआ था? ये मारपीट और मोहल्ले में शोरो गुल, क्या उस दिन क्या झगड़ा हुआ था? नहीं, ये ऐसे था कि स्टार्टिंग से था ना, जब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हद कर दी। असल में मेरे हस्बैंड का कुछ मसले मसाइल इस तरह से थे कि वो किसी से शादी करना चाहता था, अपने ही भांजे की बीवी से। ठीक है। हाँ जी। भांजे की बीवी से? जी, उसने अपने भांजे की बीवी की डिवोर्स करवा दी थी, उससे शादी इसने करनी थी। उसकी वजह से ही मुझे ज़्यादा टॉर्चर करता था कि मैंने इससे शादी करनी है, तुम आगे हो, तुम सामने हो। ठीक है। कि ताकि मुझ पे बात ना आए, तुम पे आए, मेरी इज्जत बरकरार है। तो मैंने फिर उसकी कोई बात नहीं रखी। मैंने सबको सब कुछ बताया कि जब मेरी शादी भी हुई थी, और इस तरह से उल्टी सीधी वेबसाइट से निकाल के उल्टी सीधी वीडियोस दिखाना और इस तरह से कि ताकि ये लड़की मैं आके नहीं बोल सकती कि। ठीक, समझ रही हैं? ठीक। ये सारी, और उसको ये भी नहीं पता कि कोई औरत है या कोई आदमी है, इसमें वो फर्क नहीं समझता। छोटी बच्ची हैं, जिस तरह से मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने लोगों को बताई तो फिर ये मेरा दुश्मन हो गया। मुझे जगह जगह पे इसने टॉर्चर किया। फिर फैमिली में भी आ गई तो इसने मुझे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मारपीट की और लोगों को मेरी तस्वीरें दे देनी बिला फजूल है। फिर वो लोग जो है ना गलत नज़र रखते होते थे। अब अपने आप को भी यहाँ पे बचाना, महफूज करना बहुत ज़रूरी था। हम फिर खामोश रह डर के हमारे कि हम किसी को क्या बताएं। पहले भी मैं थाने गई थी
नहीं समझ आई, किसी ने नहीं सुनी। फिर हम लोग नहीं गए डर के मारे, क्योंकि ये हमें डराते होते थे, धमकाते होते थे कि भाई तुम जाओ, थाना कचहरी पुलिस सारे हमारी जेबों के अंदर है। जैसा हम ये कौन कहता है? मेरा शौहर गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा, आपके शौहर कहते हैं थाने कचहरी मेरी जेब में है। जेब में है वो सारे, तुम जाके देख लो, वो सब मेरी पैरवी करेंगे, तुम्हारी नहीं। इन्होंने इस तरह से बोला था। तो जब हर तरफ से मामला बहुत बुरे हो गए थे तो फिर मैं घर से चली गई कि एक बार फिर से स्टैंड होते। मैं कोर्ट भी गई थी पहले, जब मेरे पास पैसे थे, मैं जॉब अच्छा, कर एक रही थी। एफआईआर दर्ज हुई थी जो ये हुई थी कि आप एक गवाह हैं, वो क्या मामला है? नहीं मैम, मैं कोई अगवा नहीं थी बिल्कुल भी, ये सब झूठ है। ये इसका मामला क्लियर ये है सारा कि इन लोगों के मारपीट करने की वजह से, क्योंकि मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे किसी भी चीज़ के लिए कि मैं कुछ भी करती। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं अपने मामला कैसे देखूंगी बगैर पैसों के? इस पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता। आप हौसला लें, आहिस्ता आहिस्ता बोलें। इसने जब तलाक़ें दे दी थी मैंने सुलह कर ली थी इससे। बाद में भी मेरे भाई ने कहा कि गुनाह का जिम्मा हमारा, तुम सुलह कर लो। गवाह है मेरी अम्मी, मेरे बहनें, मेरी बच्चे, सब इस बात के गवाह हैं। इसने मुझे 3 तलाक दे दी थी जुबानी, लेकिन फिर भी इसने कहा कि भाई नहीं, मैंने जो है ना स्कूल लेके जाना। इसने फिर मुझे धमकियाँ लगाई कि अगर तू मेरी नहीं रही तो मैं तुझे कहीं का भी नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तेरी जुर्रत नहीं है कि तू अपने आप को महफूज कर पाए यहाँ पे। इस तरह से मुझे बोला। तो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद मैंने सुलह तो कर ली, लेकिन जब मेरी तनख्वाह आई इसने मुझसे पैसे लिए और ये वापस चला गया। बोला मेरी माँ कहती है कि जिसने आने इधर आए, नहीं आना तो बाहर में जाए, मैं अपने बेटे की शादी करवा। आप क्या नौकरी करती थी? मैं पहले जो है ना एक मॉल में जॉब करती थी, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं था, मैंने वहाँ से छोड़ दिया। फिर इन लोगों ने बर्गर और शवारमा के काउंटर लगवाए मेरे से, ये बेचती होती थी मैं सड़कों पे। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे गारमेंट्स का काम कर, जो पब्लिक वो होती है ना, बाजार होती है, रेगुलर बाजार जो उनसे होते हैं, इन्होंने फिर मुझसे वो लगवाए। उसके पैसे भी इन्हीं को जाते थे। शौहर ने? जी मेरे शौहर ने, किसी और ने नहीं, मेरे अपने ही शौहर ने। तो क्योंकि इसकी सैलरी बहुत कम होती थी और इसने कभी कहना कि मैंने बाइक लेना है, कभी कोई चीज़ लेनी है, कभी फ़ोन लेना है, कभी लैपटॉप लेना है, ऐसे। इसी वजह से फिर मुझे इसको। फिर ये सर कैसे फटा, वो सारा लहू लहान जो वीडियो बहुत फेसबुक पे वायरल है? मैं घर से चली गई थी कि अपनी, जब मैं इस काबिल हो जाऊंगी कि मेरी जेब में पैसे होंगे, फिर इसके बाद मैं कोर्ट कचहरी जाके अपने बच्चे भी ले लूंगी। और बच्चे इसी के पास थे? बच्चे इसी के, भाई ये गन पॉइंट पे लेके गया था हमसे लोगों को इकट्ठा करके। ठीक है। इसके साथ कुछ लोग थे, तो मैं वहाँ से चली गई। फिर मैंने मीडिया से हेल्प लेने की बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं पहुँच पाई मैं मीडिया तक। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कैसे पहुँचना है। फिर मैं लोगों के घरों में काम करती होती थी, रात में मैं बाहर सोती होती थी हॉस्पिटल के अंदर। आप चेक करवा सकते हैं उसके हॉस्पिटलों के अलग अलग, इत्तेफाक हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल, और इस तरह दरबारों पे। दिन में मतलब जब काम मिल जाना कहीं पे तो मैंने कर लेना, जब नहीं होना तो फिर मैंने ऐसे वहाँ सो जाना? जी ऐसे पार्किंग्स में, जी ग्राउंड्स में? हाँ जी। बड़ी मुश्किल से फिर मुझे कहीं पे जॉब मिली और वो मैंने करने की कोशिश की तो वो भी नहीं कर पाई। इन लोगों ने पता नहीं क्या कुछ किया, मेरी बहनों को बहुत हिरासत किया, इनको धमकाया, डराया कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, हमें वो ढूंढ के ला के दो, मेरी बहनों को। फिर मेरी बहनों ने जो भी किया, मुझे उसका ज़्यादा इल्म नहीं है, मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं उधर भी। इन्होंने, जब मैं वहाँ पे गई फिर उन्होंने कहा कि भाई नहीं, तुम लोगों के खिलाफ बयानात दो कि भाई तुम्हें अगवा किया गया था। मैंने कहा मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। फिर इन्होंने मुझे जज के सामने भी पेश किया, मैं वहाँ पे भी गई और फिर मैंने वहाँ पे सब कुछ तफसीलन बात बताई। मैंने कहा सर मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था, मेरे घर के हालात और मामलात इस तरह से थे, मुझे मेरी फैमिली की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं थी।